रायस्तार एक नाम नहीं, एक साया था। पूरे इंडिया का सबसे बड़ा माफिया। उसकी आवाज का मतलब था हुकूमत, और उसकी आंखों में देखना मौत को बुलावा देना था। वो जो कहता वही कानून बन जाता। रेस्टार जब अपनी गाड़ी में निकलता तो ऐसा लगता जैसे कोई तूफान शहर को चीरता निकल गया हो। इंडिया में तो उसके दुश्मन पहले से थे, अब वो दूसरे मुल्कों में भी नफरत की लिस्ट में सबसे ऊपर था। और वहीं से उठ खड़ा हुआ उसका सबसे बड़ा दुश्मन, ब्लैक 444। एक ऐसा शख्स जो सिर्फ खून में यकीन करता था, और अब उसने फैसला कर लिया था रास्टार को खत्म करने का। ब्लैक 444 अपनी फौज तैयार कर रहा था। देश विदेश के बड़े बड़े डॉन उसकी गैंग में शामिल हो रहे थे, लेकिन रास्टार नर को हर हरकत की खबर थी। वो कोई आम माफिया नहीं था, वो तो आग से खेलता था। उसने अपने सबसे खास आदमी से कहा, जाओ बारूद ले आओ, बंदूकें भर लो, जंग अब दूर नहीं। इस बार जो लड़ेगा वो या तो जिंदा रहेगा या फिर लेजेंड बन के मरेगा। वो खास आदमी निकला, 3 भारी भरकम जिप गाड़ियों में हथियारों की बारिश लेकर लौटा। दूसरी तरफ ब्लैक 444 भी इंडिया की जमीन पर उतर चुका था। सड़कों पे सन्नाटा था, पर दिलों में आंधी। फिर आया वो दिन, वो एनब्रिज दरनैन, जहां फैसला होना था। रायस्टार अपने साथियों के साथ पहुंचा। सामने पहले से खड़े थे ब्लैक 444 के गुंडे, और फिर जंग छिड़ गई। गोलियों की बौछार, बारूद का तूफान, हर तरफ धुआं था, चीखें, आग, और सिर्फ एक नाम, रेस्टार। जब धुआं छटा, मैदान में सिर्फ खून था और गुंडों की लाशें। रेस्टार आगे बढ़ा, लेकिन तभी सामने खड़ा था ब्लैक 444 अपनी पूरी फौज के साथ। रेस्टार ने आंखें तरेरी, लेकिन तभी फिर से धुआं छा गया, और जब वो धुआं हटा तो रेस्टार की आंखों के सामने एक ऐसा मंजर था जिसने उसके सीने को छलनी कर दिया। पार्ट 2 कमेंट।